आचार्य भगवंत इंदौर के राजवाड़ा मंदिर में दर्शन के लिए पधारे और हॉल था मंदिर के जस्ट बगल से। वहीं पर आचार्य भगवंत का उद्बोधन हुआ तो जैसे कि हमेशा से रहा है, महापुरुषों को माइक अच्छा नहीं मिलता। सामान्य साधु को तो मिल जाता है, महापुरुषों को नहीं मिलता। मोटा सा माइक आचार्य जी के सामने रखा। अब जैसे ही बोले तो पूरे उसमें आवाज गूंजे। आचार्य जी की इको बन रहा था। ठंडी का समय, खिड़की दरवाजे सब बंद और कोई बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं। लोगों को बैठा दिया, हम सब बैठ गए। अब कुछ भी बोलें तो एक बार का बोलें तो 3 बार का सुनाई दे। का। आचार्य जी ने मंगलाचरण ही किया। उनको लगा कि ध्वनि की प्रतिध्वनि बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसको आप इकोनिज्म कहते हैं। किसी भी चीज़ में जैसे बोलते हैं ना, जब वो अपने विधानाचार्य वगैरह बोली लगाते हैं तो जब लास्ट में बोलेंगे महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की, तो दूर तक 6, 7, 8 बार वो महाराज की महाराज की महाराज की अपने आप इकोनिज्म बनता है, वो इको चला जाता है। अब वो इको बार बार आचार्य जी के प्रवचन में बन रहा था। आचार्य जी जो सोच के आए थे वो तो छोड़ दिया, उस इको के ऊपर प्रवचन देने लगे। आचार्य जी शब्दों के ऐसे खिलाड़ी थे कि उनके जैसा चिंतन कभी किसी के दिमाग में आया ही नहीं। अब वो इको बनता था तो इको बनते बनते गुरुजी बोलते हैं कि ये प्रतिध्वनि का संसार है। हम एक बार बोलते हैं, वो मल्टीपल होकर के लौट करके बार बार बोलता है। एक बार हमारे अंदर से आवाज आती है, फिर वो पहाड़ों से कंदराओं से टकरा करके 5 पहाड़ी होंगी तो 5 बार, एक बार बोल दो अनुपमा तो 5 बार शब्द निकलेगा अनुपमा। महाराज अनुपमा किसका नाम है? कुछ खास है क्या? सीरियल है, सीरियल का नाम है। पहाड़ में चढ़ के बोल दो एक बार अनुपमा, तो वहां से जाएगी अनुपमा 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 अनुपमा। जब वो 4-5 बार आवाज आ रही थी तो गुरुवत जी कहते हैं बस एक ही बात कि संसार में जो भी है वो सब प्रतिध्वनि का है। किसी भी चीज में जब कभी कोई प्रतिध्वनि निकलती है तो उस प्रतिध्वनि को सहना पड़ता है। बार बार कान में बिसिल बजे, बार बार इको आए तो लगता है कि सच्चा तो बिना माइक के बोल देते, कम से कम सीधी सीधी सुनाई देती। प्रतिध्वनि का संसार। गुरुजी कहते हैं आप लोगों को समझ में आ रही है? लोग भी समझ रहे थे कि इको बज रहा है, इसलिए आचार्य जी कह रहे हैं प्रतिध्वनि का संसार। फिर आचार्य जी उस चीज को गंभीरता में ले जाते हुए कहते हैं, पहले मैंने देखा था जब कभी भी कहीं पर इको रहता है, इको को मेंटेन करने के लिए ऊपर खाली मटके लटका देते हैं। उल्टे मटके खाली लटका दिए जाते हैं, जिससे इको उसमें एडजस्ट हो जाता है। पुराने जमाने में देखा होगा, जब छोटा सा स्पीकर लाते थे तो उसको मटके के अंदर रख के उसमें छेद कर देते थे, उसी से बढ़िया धुम धुम बम बम बजता था। आज तो बड़े बड़े बॉक्स चलते हैं, लेकिन पहले तो उसी मटके में ही इको मेंटेन किया जाता था। तो गुरुजी कहते पहले खाली मटके उल्टे लटका देते थे, बढ़िया कारपेट बिछा देते थे, तो कारपेट में भी कई बार साउंड एडजस्ट हो जाता था, या फिर वुडन चीजें रहती थी तो साउंड एडजस्ट हो जाता था। लेकिन अगर पत्थर की चीजें हैं तो उसमें इको जनरेट तो होता है। फिर गुरुजी वो जो बात कहते हैं कि हमारे अंदर से जो प्रतिध्वनि निकलती है, ध्वनि नहीं प्रतिध्वनि, अपने अंदर की प्रतिध्वनि पर विचार करिएगा। आपके अंदर की प्रतिध्वनि क्या है?
आपने एक रील्स देखी, रील्स देखने पर देखा अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन देखा महाराज? हाँ देखा महाराज। उसकी फ्रेंच कट दाढ़ी देखी, चलने का स्टाइल देखा, चश्मा देखा, शॉल देखी, सूट देखा, सब देखा। अब गुरुजी बोलते हैं उसको देख करके तुम्हारे मन के अंदर कोई प्रतिध्वनि तो आती होगी, मैं होता तो, मुझे मौका मिला होता तो। आप सोचते तो होंगे, सोचते हैं, विचार तो करता है इंसान। इतनी सारी रील्स देखते हो, हर रील्स को देखते वक्त एक बात दिमाग में चलती होती। आप मुझे खुद बताइएगा, अगर आपको हीरो बनने का मौका मिलता तो आप क्या करते? सोचिएगा। हीरोइन बनने का मौका मिलता तो किसके जैसी हीरोइन बनती? शबाना आजमी के जैसी, माधुरी दीक्षित के जैसी, कैटरीना कैफ के जैसी, कि सली लियोनी के जैसी? किसके जैसी? एक बार सोचना, बस सोचना है, बस होना नहीं होना तो वो तो बात की बात है। सोचिए, हीरोइन बनने का मौका मिलता बॉलीवुड पे जाकर के तो किसके साथ घूमने जाते? क्रूज में घूमने का मौका मिलता तो जितने शॉर्ट्स वो पहनती उतने शॉर्ट्स तुम पहनते कि नहीं पहनते? हीरो बनने का मौका मिलता तो रणबीर कपूर बनते कि कबीर खान बनते? क्या बनते? अभी रास्ते में आ रहा था, आते वक्त मैंने देखा, एक बीच में टॉकीज पड़ी, उसमें धुरंधर मूवी का एक पोस्टर लगा हुआ था। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा। उसमें रणबीर कपूर जो है मुंह में सिगार पकड़े हुए, लंबे लंबे बाल, खुला शरीर, और उसमें कलर कॉम्बिनेशन ऐसा करके ऐसा दिखा रहे थे कि जो यंग जनरेशन है उस चीज को, उस दृश्य को, उस पोस्टर को देख करके उसके जैसा ही बनने का विचार कर लेती है। किसी भी पोस्टर को देखते हैं, पोस्टर को देख करके मन के अंदर से प्रतिध्वनि आती है, हम भी ऐसा करेंगे। इससे समाज बिगड़ती भी है, अच्छी चीज समझ में आ जाए तो सुधरती भी है। महाराज को अच्छे महाराज मिल गए तो अपने को भी लगता है हम महाराज होते तो महाराज से अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते। महाराज होते तो, नहीं होते तो हम ऐसे ठीक है महाराज।